Hello, dear learners. Myself, Harish Tyagi, your social science teacher. आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 सोशल साइंस के जो ज्योग्राफी का पार्ट है, और इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का नाम सुनते ही हम लोगों को ये समझ में आता है कि क्या हम उसी ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं जो इंसान बनाता है। ड्रेनेज एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो ड्रेनेज पानी यानी वाटर सिस्टम का दो वे हैं। ड्रेनेज के टू टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है। एक तो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, अगर हम लोग बात करें यानी इंसान ने जो खुद बनाया है अपनी लिविंग सिस्टम के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम जो बाय नेचर है यानी जो इनेट है, जिसको नेचर ने खुद ने बनाया है। तो अगर आप उसके हिसाब से बात करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम में चैप्टर 3 में एक्चुअल बेसिक कंसेप्ट जो है ड्रेनेज का। ड्रेनेज सिस्टम इसके 2 टाइप्स हैं रिवर्स के। ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे रिवर्स है यानी पानी का जो वाटर मैनेजमेंट जो नेचर ने बनाया है उसके हिसाब से। तो इसके रिवर्स के 2 टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम यहाँ पे हैं बाय नेचर। अगर हम लोग बात करें, एक रिवर सिस्टम जो हिमालयन रिवर्स का है, दूसरा पेनिनसुलन रिवर्स का है। तो पहले हिमालयन रिवर के बारे में बात करते हैं। हिमालयन रिवर में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों का सिस्टम आता है। यानी नदियाँ कैसे कैसे ये फ्लो करती हैं, कहाँ कहाँ से होकर के जाती हैं और क्या इनकी नेचर है। दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर में रिवर का जो फ्लोइंग है बे ऑफ बंगाल का, यानी आप देख लो, अभी तो ये अपने एरिया की बात हो रही है, हिमालयन रिवर्स की बात हो रही है। दूसरा जो बंगाल साइड का जो बे ऑफ बंगाल है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, दूसरा सिस्टम। और रिवर, कुछ रिवर जो है पेनिनसुला में जो अरेबियन सी के अंदर जाती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती या तापी इसमें कहा गया है, और साबरमती या माही नदी, ये नदियाँ उसके अंदर आती हैं। तो अगर हम बात करने दोबारा सिस्टम में बात करते हैं, हिमालयन रिवर के अंदर 3 नदियाँ हैं, 3 रिवर हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जबकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अगर आप बात करें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हैं। और इस नदियों का जो अरेबियन सी के अंदर जाती हैं, जो अरेबियन सी में जाती हैं, वो नर्मदा है, तापी है, साबरमती है और माही है। अब इनमें डिफरेंशिएशन देखने लगे इन दोनों नदियों के बीच में, दोनों तरह की नदियों के बीच में। जो हिमालयन रिवर है वो ओरिजिनेट होती हैं रिवर लॉफ्टी रेंजेस ऑफ हिमालय, हिमालय में जो सब जैसे आप गौमुख समझते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो ये हिमालयन रिवर्स हैं और इसके अंदर दे हैव लार्ज बेसिन कैचमेंट एरिया, और उनके अंदर डीप आई शेप वैलीज होती हैं, और इनको एक तरीके से पेरिनल वाटर सिस्टम के हिसाब से फ्लो करती हैं। कौन सी वाली? हिमालयन रिवर्स जो हैं, ठीक है। और ये रिवर्स जो हैं अपने आप में एक मींडर्स और ओफनली ये शिफ्ट करती हैं एक दूसरे आपस में सिस्टम से, और ये बड़ी डिटेल में जाकर के छोटे एरिया से निकलती हैं और बड़ी डिटेल में इनका लास्ट में फ्लो करती हैं, उनका एरिया बड़ा हो जाता है। जबकि क्या है, पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करते हैं अगर हम, ये नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुलर प्लेटू से। दूसरा, ये कंसिस्ट करती हैं स्मॉल बेसिन से और कैचमेंट एरिया से, जबकि ये फ्लो करती हैं शैलो वैलीज में। शैलो का मतलब जो छोटी, शैलो का मतलब जो संकरी हिंदी में बोलते हैं उनको लेकर के, ठीक है भैया। अच्छा, ये रिवर नॉर्मली एक सीजन में ये बारिश के दोनों में ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। नेचर रिवर हैं, कंसिडर्ड हैं, ठीक, ये इस तरह की बात होगी। और नॉर्मली ये स्मॉलर डेल्टा से निकल के ये एस्ट्यूरीज एरिया में निकल के चली जाती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें हिमालयन रिवर्स के, इनकी नेचर बेसिकली इंडस रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। अब तक तो इनकी देखो, अब तक क्या हुआ कि कौन से हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी हैं, और वो कहाँ पे उनका एंड होता है, दोनों का।
फिर क्या है कि वो उनका एक्चुअल में उनकी नेचर कैसी एंड होता है, कैसे होता है। फिर क्या कह रहे हैं, दूसरे इंडस रिवर सिस्टम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम क्या है, और ब्रह्मपुत्र का रिवर का सिस्टम क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक इनका बीच की जो दिया। तो इसमें दे रखा है इंडस रिवर सिस्टम में, अगर आप लोग देखें कि ये मानसरोवर तिब्बत में जाकर के एंटर करती है लद्दाख में, कौन सी, इंडस रिवर, ठीक है। और इंडस रिवर का जो ज्वाइन करती है सतलुज, रावी, चेनाब, आप कह सकते हैं कि ये पंजाब पाकिस्तान, जिसका पंजाब के थ्रू होकर के पाकिस्तान में उसे, ठीक है। जब पहले यूनाइट इंडिया था, यानी पाकिस्तान जब इंडिया का पार्ट था, तो उसमें ये एक्चुअल में अब तो इंडिया में ही होती है, लेकिन ठीक है। दूसरा, टोटल लेंथ जो इसकी है 2900 किलोमीटर, जो लॉन्गेस्ट वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक, किसने, इंडस रिवर। दूसरा, आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को आप पढ़ भी सकते हो अपने हिसाब से। और गंगा रिवर सिस्टम जो है, ये हेड वाटर्स ऑफ गंगा आर नोन एज ई भागीरथी। एक्चुअल में इसके वाटर सिस्टम को भागीरथी सिस्टम के हिसाब से भी जाना जा सकता है। और भागीरथी जो है ये अलकनंदा तक को, जो अलकनंदा और ग्लेशियर्स को ज्वाइन कर करके ये देवप्रयाग तक, यानी जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब उसका नाम, पुराने वाला नाम दोबारा से आ गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तीर्थराज प्रयाग, ओके। और ट्रिब्यूट्स ऑफ हिमालय, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी नदियां आकर गंगा में अंदर मिलती हैं। अब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी में अगर आप लोग देखें तो ये ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से निकलती है, देखो उल्टा सिस्टम आ गया, तिब्बत से निकलती है और इंडिया के अंदर एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश के होते होते ही आसाम को ज्वाइन करके ये अलग अलग जगह जाती है। और इसमें ब्रह्मपुत्र जो है ये दिबांग, लोहित, कर्नूला, इन सब में, ठीक है, ये पूरा के पूरा एरिया इसका दिया हुआ है। और ब्रह्मपुत्र जो राइज होती है एक बड़े एरिया से निकलती है, छोटे एरिया में जाके खत्म हो जाती है। और गंगा को ज्वाइन करने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे यमुना है इलाहाबाद में, ग्लेशियर्स है, यमुना, गंगा है, इस तरीके, ठीक है, ये सब मिली जुली नदियां हैं, ये आप बुक्स में चेक कर सकते हो। बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ओके जी। अच्छा, गंगा का जो का एरिया मानते हैं 2500 यानी 2500 किलोमीटर की लेंथ है गंगा की, अगर हम लोग बात करें तो पहले में इंडस सिस्टम है, दूसरे में गंगा रिवर सिस्टम है, और तीसरे में ब्रह्मपुत्र का सिस्टम है, ठीक है भाई, ओके। पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर के अंदर गोदावरी आती है, गोदावरी का बेसिन आता है, महानदी आती है, कृष्णा का बेसिन आता है, नर्मदा का आता है, कावेरी का आता है, और तापी का आता है, ठीक। तो ये तापी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है, गुजरात में भी है, ठीक भाई। दूसरा, अगर कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बीच में आती है, बुक में चेक कर सकते हो आप। अगर नर्मदा की आप लोग बात करते हैं तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकल करके ये मध्य प्रदेश के अंदर ये है। दूसरा, अगर आप कृष्णा की बात करते हैं तो ये 1400 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, कर्नाटक यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आती है, ठीक है भाई। अच्छा जी, दूसरा, अगर महानदी की आप लोग बात करते हैं तो 860 किलोमीटर इसका अपना खुद का एरिया है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इनमें बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ख़त्म हो जाती है। और अगर बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी का जो लेंथ है 1500 किलोमीटर है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा, साउथ की गंगा भी इसको कहा जाता है। महाराष्ट्र के अंदर ये नासिक महाराष्ट्र में होती है, ओके जी, ठीक है। मेरी बात हो सकता आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, और फिर मिलते हैं, ओके, सी यू। अच्छा, इन पानी के इनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, इन सारी के सारे सिस्टम को अगर आपके हिसाब से हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हम इससे कर सकते हैं, हमारा यूज़ होता है हाइड्रो पावर, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको हाइड्रो पावर करके बोला जाता है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं इनसे, और इन हाइड्रो पावर जनरेट करके हम इसको
इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं। ये हमारी आपकी तो इसके बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करने लगे तो बेनिफिट में एक्चुअल में प्रैक्टिकली 3 बेनिफिट इसके हैं। पहला, सोशली हमारी लाइफ इन पे डिपेंड करती है। दूसरा, नेचुरली यानी जो हमारे ज्योग्राफी को सेट करती है। तीसरा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे और इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, सी यू वंस अगेन, बाय बाय।